Hello, myself Dr. Krunal Kosada. I am a consultant homeopath. Today, I want to share a case of 9-year kid diagnosed with the parenchymal hepatic disorder with the portal hypertension and esophageal varices since birth. When parents visited me, child also suffering with the global delayed development along with that. Major concern of the parents was the frequent episodes of hemorrhagic vomiting, melena, that is the stool containing with the blood, and frequent episodes of the epistaxis. For that, child had to undergo for the frequent hospitalization and frequent endoscopic investigation. Today, after 1 year of homeopathic treatment, one could see the changes we made in the kid and transform the kid into the different level. We are basically from Mumbai and मेरे बेटे की ट्रीटमेंट यहाँ चालू है. He just completed his 10 years of age. By birth उसे टीओ फिस्टुला था, मतलब उसका जो फीडिंग ट्यूब है वो विंग पाइप से अटैच हो गया था, नॉट टू द स्टमक. ये पहली शुरुआत थी उसकी प्रॉब्लम्स की. फिर वहाँ से शुरुआत हुई. जो सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो था पोर्टल हाइपरटेंशन विद गैस्ट्रिक वेराइसिस. इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी वेन्स डेवलप होती है जो कनेक्टेड होती है अपने फीडिंग ट्यूब से, और जब बॉडी में प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फीडिंग ट्यूब में फट जाती है और उसकी वजह से ब्लड वॉमिट होती है. ये एक तो मेजर कंसर्न्स थे हमारे कि वो बार बार ब्लीड कर रहा था, वॉमिट में खून निकल रहा था और वही खून उसके स्टूल में भी निकल रहा था. तो ये सब प्रोसेस के बीच में उसका डेवलपमेंटल डिले भी बहुत चल रहा था. सिटिंग भी उसका लेट हुआ, अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी लेट थी. अभी जब से हम सर के पास आए, उनसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तब से ना उसको खून की कभी वॉमिट हुई है, ना स्टूल पास हुआ है वैसा खून के साथ, और ना ही कभी एसिडिटी की वॉमिट हुई है उससे अभी. और डेवलपमेंटल चेंजेस तो उसके बहुत सारे हैं. मतलब अभी उसे समझ आता है, कोई आया गया, मुझे खाना खाना है, मुझे वॉशरूम जाना है. पहले ऑलमोस्ट 9 years तक ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन डाइपर्स ही यूज़ करता था, इवन फॉर यूरिनेशन ऑल्सो. अभी उसको डाइपर एकदम से निकल गया है, नॉट इवन इन नाइट. रात को भी हम यूज़ नहीं करते हैं डाइपर्स. उसे पता है कि उसको यूरिन करने जाना है कि स्टूल करने जाना है, वो खुद जाता है, प्रॉपर क्लीनिंग करता है. अंडरस्टैंडिंग है कि कचरा कचरे के डब्बे में फेंकना है, रूम के बाहर निकलो तो लाइट ऑन ऑफ करना है, वो प्रोसीजर भी उसको समझ में आता है. हम शाम को घर पे आते हैं अभी तो हमारी वेट करता है एक टाइम के बाद. पहले हमारे साथ कंप्लीटली रहता था, डिपेंडेंसी थी. अभी वो पेरेंट्स के साथ भी रहने लगा है. सो दैट इज़ द मेन डेवलपमेंट. एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, वॉकिंग वाइज, थिंकिंग वाइज, अंडरस्टैंडिंग वाइज. स्पेसिफिक चीज़ें समझता है, मतलब उसे कार्टून कोई स्पेसिफिक देखना है तो वो बोलेगा, मतलब पेरेंट्स को इशारे से ही सही, बट ही विल टेल कि मुझे ये कार्टून देखना है, मुझे ये नहीं देखना है. खाने में मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना है. सो ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ आने के बाद आई है. प्लस जैसे मैंने बोला कि वो जो ब्लीडिंग होती थी, खून की वॉमिटिंग और वो सब, वो भी कम्प्लीटली बंद है अभी. पिछले 1 साल से बिल्कुल भी नहीं है. या दैट्स इट. हाइट वेट वो सब तो प्रॉपर उसका भी हो ही रहा है. Thank you.